सर्वे संस्कृतमित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृतकक्षायां महाकविभारविप्रणीतं किरातार्जुनीयम् अध्ययनप्रसङ्गे अद्य अग्रे वयम् अध्ययनं कुर्मः। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने श्लोक 10 तक अध्ययन किया था, आज उसके आगे का देखेंगे। सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। अशक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेव न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। यथा यथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या अशक्तम् आराधयतः गुणानुरागात् शक्यम् एवान् एव अस्य दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते। अशक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। यथा यथं यथा योग्यं विभज्य विभक्तं कृत्वा विभाजनं कृत्वा समपक्षपातया पक्षपातया पक्षेपातः जो किसी पक्ष में विशेष झुकाव रखे वह पक्षपात हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, समपक्षपातया किसी की ओर एक ज़्यादा पक्षपात नहीं है बल्कि समपक्षपात है, सभी गुणों के प्रति समान रूप से व्यवहार है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया, पक्षपातया। लेकिन कैसा पक्षपातया, समपक्षपातया, समान रूप से सभी के प्रति अनुराग है। भक्त्या अनुरागया अशक्तम न सक्तम या तद असक्तम, इसमें कौन सा समास होगा, नहीं तत्पुरुष समास होगा। अशक्तम न शक्तः तद अशक्तम आराधयतः गुणानुरागात् सख्यमेवान् मैत्री भावं प्राप्तवान् अस्य दुर्योधनस्य त्रिगणः त्रिवर्गीय गुणः के धर्म अर्थ काम एते त्रिगणः परस्परं न बाधते। देखिए, यथा यथम यथा योग्य, यथा यथम अर्थात यथा योग्य, धर्म अर्थ काम, इन तीनों का जिस समय जिस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, जब धर्म का अर्जन करना चाहिए उस समय धर्म का अर्जन करता है, जब काम का अर्जन करना चाहिए उस समय काम का अर्जन करता है, और जब अर्थ का अर्जन करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए, उस समय धनार्जन का कार्य देखता है। इसीलिए कहा गया यथा यथम यथा योग्य विभज्य विभाजन करके समपक्षपातया, किसी भी गुण के प्रति न ज़्यादा धर्मांध ही है, न ज़्यादा कामी ही है, और न ही बहुत ज़्यादा लोभी है। यानी न बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति झुकाव है, न बहुत ज़्यादा काम के प्रति झुकाव है, और न ही बहुत ज़्यादा अर्थ के प्रति झुकाव। सब में क्या है, समान रूप से है, समान रूप से प्रेम है।
भक्त्या, भक्त्या यहाँ पर अनुराग से अर्थ लिया जाएगा। अशक्तम, आसक्ति क्या है? आसक्ति मतलब अत्यधिक जिससे लगाव हो, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक लगाव नहीं है, यहाँ पर अनासक्ति का भाव है। आसक्ति नहीं है, अनासक्ति है। और अनासक्ति पूर्वक क्या है? आराधयतः, सेवन करता है। आसक्ति पूर्वक सेवन नहीं कर रहा है। कैसे सेवन कर रहा है? अशक्तः सेवते, अनासक्त भाव से तीनों ही गुणों का, तीनों ही पुरुषार्थों का सेवन दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। और उसके इस प्रकार से गुणों के प्रति भाव रखने के कारण गुणानुरागात सख्यम एवान्यु, मानो तीनों गुण, जैसे अगर काम के प्रति बहुत ज़्यादा उसका लगाव होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अर्थ नाराज हो जाएगा, यानी आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाएगी या धार्मिक गतिविधियों में कमी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर अर्थ के प्रति लगाव होगा तो भी धर्म नहीं हो पाएगा, या बहुत ज़्यादा अगर धर्म के प्रति लगाव होगा तो अर्थ और काम नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि उसका तीनों ही गुणों के प्रति अनुराग है, तो मानो तीनों गुण भी आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। गुणानुरागात सख्यम एवान इव, दुर्योधन के परस्पर तीनों गुणों के प्रति अनुराग रखने के कारण मानो वह तीनों गुण भी, कौन कौन से गुण? धर्म, अर्थ और काम, तीनों गुण भी मानो परस्पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? सख्यम ईवानु, मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। मानो तीनों ही एक दूसरे से मित्रता कर रहे हैं। और इस प्रकार से इस दुर्योधन के अस्य त्रिगण, त्रिगण त्रयः गुणः के धर्म अर्थ कामः च, धर्म अर्थ और काम जो इसके त्रिगुण हैं, यह परस्परम न बाधते, एक दूसरे के प्रति बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यथा योग्य विभाजन करने के बाद पक्षपात पूर्वक नहीं, सम पक्षपात यानी समान रूप से सभी को देखते हुए सभी के प्रति अनुराग भाव से अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए इस दुर्योधन के, दुर्योधन का ही तो समाचार बता रहा है वनीचर, तो कह रहा है कि इस दुर्योधन के द्वारा समस्त गुणों के प्रति अनासक्त भाव से समानता पूर्वक व्यवहार किए जाने के कारण मानो यह गुण भी मैत्री भाव को प्राप्त हुए हैं और इसके मार्ग में आपस में तीनों गुण बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें जो है देखिए अशक्तम में कौन सा समास है? अशक्तम में नई तत्पुरुष समास है। अशक्तम में नई तत्पुरुष समास है। अशक्तम, इसमें न शक्तम यानी जहाँ पर नकारात्मकता, जैसे जहाँ पर नकारात्मकता का बोधक होता है वहाँ पर नई तत्पुरुष समास होता है। जैसे नश्वर अनश्वर, संतुष्ट असंतुष्ट, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें नकारात्मकता का प्रतीक आ लग जाने के कारण वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इसमें भी यही है। पक्षपातः, पक्षपातः, इसमें बहुब्रीहि समास है। समपक्षपातया, इसमें बहुब्रीहि समास है। किसके लिए? क्योंकि यह किसी का विशेषण बता रहा है, किसी की ओर इंगित कर रहा है। किसकी ओर? दुर्योधन की ओर, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। सख्यम, सख्युर्भाव, सख्यम जहाँ मैत्री भाव प्राप्त होता है उसे सखी शब्द है। मित्र जो है संस्कृत भाषा में मित्रता के लिए, तो सख्यु भाव मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं गुण, इसलिए यहाँ सख्यम ईवान्यु इस प्रकार का प्रयोग दिखाई दे रहा है। त्रिगण, त्रयाणाम धर्माणाम गण, त्रयागण के धर्म अर्थः कामः च, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? त्रिगण।
इन तीनों के प्रति परस्पर आपस में बाधा नहीं उत्पन्न हो रही। क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? क्योंकि जो इन गुणों का सेवन करने वाला है, कौन? दुर्योधन, वह पक्षपात रहित होकर के इन तीनों ही गुणों का समान रूप से प्रेम रखता है, यानी इन तीनों ही गुणों को समान रूप से भोगता है या आदर देता है। इस कारण उसके तीनों गुण आपस में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला श्लोक वाचन करेंगे। निरत्ययं ताम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य शतक्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न शतक्रिया। निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य शतक्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणोनुरोधेन विना न शतक्रिया। दुर्योधन चतुर राजनीतिज्ञ है। वो जानता है कि कितना भी स्नेही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन केवल वचन मात्र से संतुष्ट नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए रह सकता है, कुछ वर्षों के लिए रह सकता है, लेकिन सदा के लिए केवल मीठी मीठी बात बोल देने भर से कोई संतुष्ट नहीं रहता। इसीलिए वह चतुर राजनीतिज्ञ की भांति प्रेम पूर्वक बोलता है, लेकिन साथ ही साथ केवल कोरा वचन ही नहीं बोलता, उसके साथ ही साथ दान भी करता है। तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितम, न दान से या धन से रहित नहीं होता है। क्या? उस दुर्योधन का निर्बाध शाम शांत वचनम, मधुर वचन, उसकी मीठी वाणी केवल मीठी वाणी ही नहीं होती, बल्कि वह उसके साथ ही साथ पर्याप्त पुरस्कार भी देता है। तस्य निरत्ययम, निरत्ययम निर्बाधम, उसका निर्बाध निरंतर जो प्रकट करने वाला जो शाम शांत वचन है, जो मधुर वचन है, वह दान से, दान वर्जितम, दान वर्जितम यानी दानेन रहितम, दान से रहित ना नहीं होता है। और भूरि दानम शतक्रियाम विरहय्य, ना ऐसा भी नहीं है कि वो चाहे जिसको चाहे जो उठा करके दे दे। उसका जो विशेष दान होता है, जो वह पुरस्कार आदि देता है, मधुर वचन बोलने के साथ साथ, प्रशंसा करने के साथ साथ जो वह पुरस्कार देता है, वह पुरस्कार भी ऐसा नहीं होता है कि वह अहंकार से युक्त होकर के दे, आदर पूर्वक देता है। कार्य, उसके सेवकों ने कार्य संपादित किया तो केवल प्रशंसा मात्र नहीं, प्रशंसा भी और पुरस्कार भी। लेकिन पुरस्कार किस प्रकार से? विनम्रता पूर्वक, अहंकार पूर्वक नहीं, घमंड पूर्वक नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना, दुर्योधन का व्यवहार इस समय कैसा है? गतस्मय, अहंकार रहित व्यवहार है। तो वह जो पुरस्कार आदि भी देता है, वह शतक्रियाम विरहय्य न, शतक्रियाम विरहय्य न, सत्कार, सत्क्रियाम सत्कार, आदर, विरहय्य विरहित या रहित न नहीं होता है। पुरस्कार होता है तो वह भी आदर पूर्वक होता है। और विशेषशालिनीं शतक्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, लेकिन जो उसका यह पुरस्कार है, जो आदर है, यह भी बिना गुणों को परखे हुए नहीं होता है। उसके विशेषताओं से विशेषशालिनी, विशेषता से जो युक्त सत्क्रिया यानी पुरस्कार आदि देने की जो क्रिया होती है, वह गुणानुरोधेन बिना न भवति न प्रवर्तते। जब तक उस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है, जब तक वह व्यक्ति वास्तव में उस पुरस्कार के, उस पद के योग्य नहीं होता है, तब तक वह उसे नहीं देता है। तात्पर्य क्या है कि दुर्योधन दान देता है,
या पुरस्कार। लेकिन पुरस्कार कैसे देता है? विनम्रता पूर्वक देता है। और किनको देता है? जो वास्तव में उसको पाने के हकदार होते हैं। उसकी विशेषताओं से अलंकृत जो यह सत्कार की क्रिया है, जो पुरस्कार दान आदि की क्रिया है, यह गुणों के बिना नहीं प्राप्त होती। जो गुणी होते हैं उन्हीं गुणों को, उनके गुणों को परख करके ही दुर्योधन उनका सत्कार करता है। अगला देखें। वसूनिवाञ्छन् वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। वसूनिवाञ्छन् वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। वसी सः दुर्योधना न वसूनिवाञ्छन् न मन्युना किंतु निवृत्त कारणः सन् स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन दण्डेन रिपौ सुतेऽपि वा धर्म विप्लवम् निहन्ति। पहले दुर्योधन कैसा था? क्रोधी था, ईर्ष्यालु स्वभाव था। लेकिन आज वही क्रोधी और ईर्ष्यालु जो स्वभाव वाला दुर्योधन था आज आपसे विजय की आकांक्षा में वह दुर्योधन कैसा हो गया है? वशी। वशी मीन्स वशः अस्ति यस्य इंद्रियाणि सः वशी, यानी जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसा जो पुरुष है उसका नाम है वशी। दुर्योधन ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। इसलिए जितेंद्रिय दुर्योधन न वसूनि वांछन, वसूनि धन को, वसूनि मीन्स धन, वांछन इच्छा वाला, कामना वाला, न तो वह दुर्योधन धन की इच्छा से, और न मन्युना, मन्युना क्रोधेन, क्रोध का एक नाम मन्यु भी है। मन्यु इसलिए है इसका नाम, काम का भी एक नाम मन्यु है, क्योंकि काम क्रोध यह सब वृत्तियां हैं, और यह किसकी वृत्तियां हैं? चित्त की वृत्तियां हैं, और मन में उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इनको मन्यु भी कहा जाता है। मन में जो उत्पन्न हो उसका नाम मन्यु है। और मन्युना इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। क्रोध से वशीभूत हो करके भी नहीं करता कोई कार्य, ना धन की कामना से करता है, ना क्रोध की कामना से करता है। फिर कैसे करता है? निवृत्त कारण सन, निष्काम भाव से, यह मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके, यह मेरा धर्म है इसको करना। निवृत्त कारण सन स्वधर्म इत्येव गुरूपदिष्टेन, यह मेरा धर्म है, इस प्रकार से निष्काम भाव से दुर्योधन गुरु के द्वारा, गुरूपदिष्टेन मार्गेण, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग हैं, श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग हैं, उस मार्ग से, उन नीतियों से, उनके उपदेशों के अनुसार, दंडेन दंड के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र सम्मत विधि है, उस प्रकार से दंड के द्वारा रिपौ सुतेऽपि वा, रिपौ जो शत्रु हैं उनसे, और सुतेऽपि, सुते अपि, सुते मतलब मित्र पुत्र, जो शत्रु हैं उनसे, उनका तो दंड देता ही है, उनको तो दंडित करता ही है, लेकिन जो पुत्र हैं, पुत्र कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? आत्मना जायते पुत्रः, पुत्र ही पिता की आत्मा होता है। पुत्र को दंड देना मतलब स्वयं को दंड देना, यानी शत्रु को तो वह दंडित करता ही है, लेकिन यदि उसका पुत्र भी कोई अधर्म करे तो भी वह उस धर्म विप्लव को रोकने के लिए, वह उस अन्याय को रोकने के लिए
उसको भी उसी प्रकार से दंडित करता है जिस प्रकार से वह दूसरों को दंड देता है। अर्थात निष्काम भाव से और पक्षपात रहित होकर के वह न्याय करता है, न्याय व्यवस्था का पालन करता है। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् न शंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् न शंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः सन् परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशंकिताकारम् उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृतः संपदाः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। इतना सब कुछ दुर्योधन के पास है, इस प्रकार से वह सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी वह नीति के द्वारा अपना पौरुष तो विस्तरित कर रहा है, आपको अपनी नीति के द्वारा जीतने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका भय उसके मन से जाता नहीं है। मन में वह आप वनवासी धर्मात्मा पांडवों से आज भी डरा हुआ रहता है। संकितः शन, शंकितः आशंकितः, अपने मन में डर के कारण, परितः चारों ओर, परेतरान् पर दूसरे, परेतरान दूसरों से इतर, तो जो दूसरों से इतर होगा वह क्या होगा? अपना ही होगा, यानी जो विश्वसनीय सेवक हैं। ऐसे विश्वसनीय सेवकों को, विश्वसनीय रक्षकों को चारों ओर रक्षा के लिए विधाय स्थापित करके, व्यवस्थित करके भी मन में डरते हुए भी असंकिताकारम उपैति, प्रदर्शित करता है कि मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है, मुझे जरा सा भी शंका या भय या डर नहीं है। इस प्रकार का प्रजा के बीच में वह प्रदर्शन करता है, लेकिन वास्तव में वह मन में आप लोगों से हमेशा डरता हुआ रहता है। चारों ओर अपने विश्वसनीय सेवकों को रखने के बावजूद भी मन में वह आपके कारण डरा हुआ रहता है। और क्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृताः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, और इतना नहीं है, वह उन सेवकों को भी संतुष्ट रखता है। सेवकों के द्वारा निर्धारित कार्यों की समाप्ति, क्रिया अपवर्गेषु, यानी ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया जो क्या हो, समाप्त हो जाए या संपन्न हो जाए, कार्य को संपादित करने पर अनुजीविषात्कृता संपदा, सेवकों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली जो संपत्तियां हैं, जो धन है, वह अस्य, इस दुर्योधन, अस्य मतलब इस दुर्योधन की जो भी बातें हैं अभी किसके विषय में कही जा रही हैं? दुर्योधन के विषय में। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि इनमें से जो कुछ भी पूछा जाएगा वह किसकी युक्ति होगी? वनेचर की युक्ति होगी। और किसके विषय में कही जा रही है? दुर्योधन के विषय में कही जा रही है। किससे कही जा रही है? महाराज युधिष्ठिर से कही जा रही है। और कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। क्रियापवर्गेषु, निर्धारित कार्यों की समाप्ति पर अनुजीविषात्कृताः संपदाः, पुरस्कार स्वरूप सेवकों के अधीन जो संपत्तियां हैं, जो दुर्योधन के द्वारा दी गई जो संपत्तियां हैं, वह इस दुर्योधन की कृतज्ञतां वदन्ति, कृतज्ञता को, उदारता को सूचित करती हैं कि वह कितने उदार भाव से, कितने प्रसन्न चित्त से अपने सेवकों पर कृपा करता है, उनको धन आदि दे करके उनको संतुष्ट रखता है।
और इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। छंद वंशस्थ छंद है। तो इसको बार बार आप वीडियो को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः। तावत् शुभम मंगलम।